बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है इट्स अबाउट अ न्यू साउंड एंड अ न्यू लेटर। साउंड्स को टीचर्स हम प्ले ग्रुप से सीखते चले आ रहे हैं। नर्सरी क्लास में हम कैपिटल लेटर्स को उनके नाम को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनकी शक्ल जो है वो रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसकी रिकग्निशन डेवलप करते हैं और उसी से रिलेटेड मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को हम क्लासरूम में एग्जीक्यूट करते हैं। आज का जो हमारे ELOs हैं दे आर फ्रॉम द की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज सम लेटर्स, जिसमें से आज हम कैपिटल लेटर M और उसकी साउंड को डिस्कस कर रहे हैं। वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम साइट वर्ड्स एंड एज यू नो sight words are the words we try to learn through picture vocabulary. We do not memorize these spellings. And today the vocabulary which is discussed in the book, ये आज आपने फ्लैश कार्ड बना के क्लास में डिस्प्ले करनी है under the letter M or its sound and vocabulary. So the content which is in the textbook, ये जो words हम किताब में इनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए साइट रीडिंग में, विजुअल रीडिंग में लाजमी होने चाहिए। ये मिनिमम कंटेंट है जो किताब के थ्रू हम बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं। अगर इस पे आप फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं, एक साउंड पे 4-5 और अल्फाज भी बना इनको सिखा सकते हैं, तो दैट वुड बी वंडरफुल। आइए बच्चों, किताब में देखने से पहले ये बताइए कि आपको स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीर नजर आ रही हैं। क्या आपको इन चीजों के नाम आते हैं? ये है माइक और वो है माउस। जी हाँ, ये कंप्यूटर का माउस है, ये वो वाला माउस नहीं है जो आप टॉम एंड जेरी कार्टून में देखते हैं जिसके पीछे बिल्ली भागती है। लेकिन इसका नाम माउस क्यों है? क्या कभी आपने ये सोचा? क्योंकि ये देखने में माउस के जैसा लगता है इसलिए। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा टूल है? इट्स अ माइक। जब हम स्टेज के ऊपर ज्यादा लोगों से बात करते हैं तो माइक पे बात करते हैं ताकि सबको स्पीकर के थ्रू सुनाई दे। अब माइक और माउस का आपस में क्या कनेक्शन है? इन दोनों वर्ड्स की जो इनिशियल साउंड है वो है आपको लिप्स बंद करके यहाँ पे प्रेशर डाल के इस आवाज को फील करना है। डू यू नो वी फील द साउंड? आपको यहाँ से फील होगा कि आपने ये साउंड जो है वो जब बोला इन वर्ड्स को माइक एंड माउस, तो यू हैड टू chew the sound a little bit. Yes, this is a mic, that is a mouse. This is the sound. This is the face of the sound. जी हाँ, ये वही फेस है जिसको हमने प्ले ग्रुप में प्रैक्टिस किया था। हमने एयर में भी राइटिंग की थी, हमने प्ले डो से भी बनाया था, हमने सैंड बॉक्स में भी राइट किया था। तो ये जो साउंड है इसका जो कैपिटल लेटर है उसका नाम है लेटर M। हो सकता है आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जो जिनका नाम इस लेटर से शुरू होता हो। फॉर एग्जाम्पल मरियम, मसूद। अगर आपके नाम के शुरू में ये वाला अल्फाबेट आता है तो जल्दी से अपनी टीचर को बता दें, अपने फ्रेंड्स को बता दें कि ये कैपिटल लेटर M मेरे नाम के शुरू में आता है। सो हाउ डू वी राइट कैपिटल लेटर M? लेट्स सी। वी हैव टू फॉलो द डॉट्स गोइंग डाउन, अ स्टैंडिंग लाइन फॉर नंबर 1, then a slanting line for number 2, then slightly slide up and then down another standing line. This is the capital letter M. So teachers, if you like, you can pause this video right here and make them write the capital letter M in the air. Do you know why we do this? We do this so that the image in the brain starts forming through muscle memory. एक हमारी मसल मेमोरी होती है जो कि हमारे ब्रेन जो है थोड़ी सी मेमोरी हमारे मसल्स को दे देता है। एंड व्हेन क्विक रिकवरी जब चाहिए होती है हमें, तो हमारी मसल मेमोरी जो है उस पर रिस्पॉन्ड करती है। इस वजह से बॉडी मूवमेंट को हम एंगेज करते हैं इस CCE में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मसल मेमोरी है या आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। सो वी हैव दिस बुक पेज हियर इन विच वी हैव सम एक्टिविटीज, देयर आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। बच्चों भी आप तो मुझे बता सकते हैं कि इनका क्या नाम है, और इनके शुरू में जो साउंड है, द इनिशियल साउंड इज फॉर द कैपिटल लेटर M. There is an art corner activity and a little poem which stands for the sound for today. So teachers, आपके लिए जो टीचर नोट है, it is quite comprehensive. इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको जरूर डाउनलोड करके देख लीजिए लेसन प्लान को, एंड यू कैन मेक चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स एज रिक्वायर्ड। तो अब बच्चों, जब आपने किताब का सफ़ा एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपको टीचर देंगी कुछ चार्ट पेपर जिससे आप ये छोटे छोटे क्यूट से माउस बनाएंगे। ये वो वाला माउस है जिसके पीछे कैट भागती है।
लेकिन वो जो माउस हम किताब में देख रहे हैं वो माउस है जो कंप्यूटर में यूज होता है। लेकिन ये वाला माउस और वो वाला माउस के शुरू में कौन सी साउंड है? कैपिटल लेटर एम की। और एम की साउंड क्या है? जी हाँ, यहाँ पे फील करें की साउंड। वेरी गुड। सो टीचर्स, यू हैव टू कैरी ऑन विद दैट। बच्चे आज माइक का फ्लैश कार्ड बार बार देखेंगे और माउस का फ्लैश कार्ड बार बार देखेंगे। एंड दिस इज ECCE क्लासरूम। तो बच्चों को उनकी इमेजिनेशन के मुतालिक जो है भी सवालात पूछें कि उनके ज़हन में और इस साउंड को लेके कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिन पे वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। Once they remember these picture words, they can color the task and complete the lesson as usual. There's a homework assignment also given in the proposed activity. Repeat the sound several times at home and count at least 5 objects at home with the same initial starting sound. So please make sure you practice the worksheet properly, complete the task and bring it to school for your teacher to get it checked. And then the teacher can also sing this poem with you. How to sing this poem? Teachers, I will sing it once for you और आप फिर वो खुद उसको बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में रिपीट करेंगी। रिमेंबर, मेरे साथ बच्चे एक दफ़ा एक्टिविटी करते हैं लेकिन आपने उनके साथ मल्टीपल टाइम्स करनी है जब तक आपको तसल्ली नहीं होती कि इनको समझ आ गई है और चीज़ याद हो गई है। सो द पोएम गोज, Maggie the mouse is grey and small. She lives in a house that is tall. Maggie, mouse. Now the sound is also hiding in the poem. Make sure teachers they can use that prop of mouse जो उन्होंने बनाया है वो इसको भी यूज कर सकते हैं while they are singing this poem. That is why I gave you that activity. This is a small activity for a group work task. आप इनको ये worksheet दीजिए. They are going to tear it off and stick their mouse all together. The instructions are given here on the worksheet also for you to facilitate yourself. So carry on with the activities. Make sure to learn these sight words and the sound properly. So today was lesson about capital letter M. Take care and Allah Hafiz.